बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस बयान से इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि ख्वाब की ताबीर का इल्म एक मुस्तकिल इल्म है। हर शख्स को इससे मुनासबत नहीं होती, इसलिए अगर कोई किसी के सामने अपना ख्वाब बयान करे, अगर उसको मुनासबत हो और उसकी ताबीर समझ में आए तो बयान करे, वरना साफ कह दे भाई मुझे ख्वाब की ताबीर नहीं आती। और अगर बयान करे तो अच्छी ताबीर दे, खराब ताबीर न दे, ताकि उसका असर ख्वाब बयान करने वाले के ऊपर न पड़े। अच्छा, ये अजीब इल्म है, इसके लिए आलिम होना भी जरूरी नहीं है। बाज लोग जो आलिम नहीं होते उनको भी अल्लाह ताला इसकी समझ अता फरमाते हैं। हमारे शहर बनारस में मुंशी अब्दुल गनी साहब मरहूम एक शायर थे, उनके साहिबजादे मुस्लिमुल हरीरी मेरे हकीकी खालू थे। मुंशी अब्दुल गनी साहब को ख्वाब से बड़ी मुनासबत थी। मोहल्ले के लोग कोई ख्वाब देखते उनके पास पहुंचते। अच्छा, उनकी आदत ये थी, कोई जाता था ख्वाब बयान करता था कि ले जाओ मछली छोड़ कर आओ। मछली छोड़ने का मतलब ये है कि दरियाए गंगा से जो मछेरे होते हैं वो छोटी छोटी मछलियां जाल में फंसा कर उसको अपने बड़े से बर्तन में पानी में छोड़ देते थे। तो जो लोग सदका करना चाहते थे वो जाकर थोड़ी सी मछली खरीद कर दरिया में डाल देते थे। इसी तरह कुछ चिड़िया पकड़ के लाते थे और डब्बे में बंद करके लेकर फिरते रहते थे और आवाज लगाते थे, चिड़िया छोड़ लो, चिड़िया छोड़ लो। तो लोग सदका के तौर पर पैसा देकर चिड़िया लेकर अपने हाथ से उड़ा देते थे या बच्चों के सर पर घुमा के उड़ा देते थे। तो मुंशी अब्दुल गनी साहब कहे जब मछली छोड़ कर आओ। आदमी जाता दरिया, मछली छोड़ कर आता, उतनी देर में वो जब वो आता तो ताबीर बताते थे। अब बड़ी उनकी ताबीर सही निकलती थी, अजीब अजीब ताबीर उनकी है। हमारे मोहल्ले ही के थे। मेरे वालिद साहब ने अपने बचपन में, नौजवानी के करीब उम्र से ख्वाब देखा कि मैं जीना चढ़ रहा हूँ। हमारी बनारस में जो दुकान है चश्मे की, उसके सामने गली है। उस गली के बारे में बतलाया कि उसमें मैं जीना चढ़ रहा हूँ। पीछे से किसी शख्स ने आकर मेरी टोपी उठा ली। अब मैं मुड़ कर देख रहा हूँ, कोई नजर नहीं आया। तो मेरे दादा मरहूम मेरे वालिद को लेकर मुंशी जी के पास पहुंचे कि मुंशी जी, लड़के ने यह ख्वाब देखा है। फरमाया जाओ मछली छोड़ कर आओ। उसके बाद आए, कहा इसकी ताबीर तो मालूम है लेकिन अभी नहीं दूंगा, बाद में बताऊंगा। उसी हफ्ते में मेरी दादी का इंतकाल हो गया, यानी मेरे वालिद साहब की वालिदा का इंतकाल हो गया। उसके बाद दादा पहुंचे कि मुंशी जी वो ख्वाब की ताबीर को तो आ गई। इस ख्वाब की ताबीर जैसे कि जो जिसने ख्वाब देखा था कि मेरे सर की टोपी किसी ने उठा ली है, इसकी ताबीर जैसे कि बच्चे के सर का साया उठने वाला है। और बच्चे के सर का साया माँ भी होती है, बाप भी होता है। ये मुतय्यन नहीं था कि कौन सा साया उठने वाला है, ये गैब की चीज है। लेकिन ख्वाब से महसूस होता था कि जो भी उठने वाला है वो जल्दी ये वाकया पेश आएगा। वो साया माँ की शक्ल में था, उठ गया। और भी अजीब अजीब ख्वाब है उनके। हमारे यहाँ बुनकारी होती है, हथकरघा में बैठकर हाथ से डर के फेंकने, इधर से फेंका उधर से उठाया। एक साहब ने ख्वाब देखा कि मेरे उस करगा के अंदर नहीं, उन्होंने ख्वाब देखा कि मेरी उंगली को चूहिया ने काट लिया है, इसमें तो खून निकल रहा है। चूहिया ने मेरी उंगली काट ली है, खून निकल रहा है। ख्वाब बयान किया उनसे। उन्होंने कहा कि तुम आजकल कारखाने में कब बैठे हो? कहा मुझको बैठे हुए 1 हफ्ता हो गया। क्या जाओ, तुम्हारे कारखाने में कीड़ी लग रही है, धागा काट रही है, कोई झिंगुर धागा काट रहा है।
गए, जाके देखा वाकई झिंगुर घुसा हुआ था, धागा काट रहा था। क्या मुनासिबत है? दस्तकारी, ये काम था दस्तकारी का, तो हाथ से किए जाने वाले काम में खुर्द बुद्ध हो रहा था, उसका ख्वाब देखा। अजीब मुनासिबत थी उनको। एक साहब ने कोई ख्वाब बयान किया, उनका तुम्हारी छत पे जो परनाला है जिससे बरसात का पानी बाहर गिरता है, उसमें कोई कपड़ा फंसा हुआ, जाके निकाल लो। तो मुनासिबत जिसको होती है वो अजीब अजीब ताबीरें देता है, और जिसको मुनासिबत ना हो वो उल्टा पलटा ख्वाब दे देता है, तो ताबीर दे देता है। इसलिए मैंने कहा कि ताबीर हर शख्स को नहीं बतलानी, न समझ में आए जवाब देता, और अगर देना ही तो अच्छी ताबीर दे, खराब ताबीर नहीं देनी चाहिए। ताबीर का मसला बड़ा नाजुक है, एक ही जैसा ख्वाब है, ताबीर अलग अलग है। मोहम्मद इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में एक शख्स ने ख्वाब देखा कि मेरी चारपाई के नीचे आग जल रही है, शोले उठ रहे हैं। आगे उसने ख्वाब बयान किया, फरमा जाओ अपनी ज़मीन चारपाई के नीचे खुदाई करो, उसमें खजाना मिलेगा। गया, खुदाई की, वाकई उसमें दफीना निकला, सोने के सिक्के दफन किए थे किसी ज़माने में किसी ने। इसकी इत्तला मिली उसके एक पड़ोसी को, वो उसे बड़ा हसद करता था, जलता था। वो सोचता काश मैं भी ये ख्वाब देखूं, मैं भी ये ख्वाब देखूं, मैं भी ये ख्वाब देखूं। चंद महीने के बाद उसने ख्वाब देखा कि मेरी चारपाई के नीचे आग जल रही है। बड़ा खुश गया, जाके हजरत मैंने आज ख्वाब देखा है कि मेरी चारपाई के नीचे आग जल रही है। फरमाया फौरन मकान खाली करो, तुम्हारा मकान गिरने वाला है। घबराया हुआ आया, खाली क्या, वाकई मकान की छत बैठ गई। मैं अजीब आदमी, आप उसको तो आप ये ताबीर दी थी, मुझको ये ताबीर दे दी। क्या उसने ख्वाब देखा था कड़ाके की सर्दी में, सर्दी के अंदर आग राहत की अलामत है, और आग को सोने के साथ मुनासबत है, इसलिए सर्दी में उसने ख्वाब देखा तो वो उसके लिए राहत और नेमत थी। और तुमने सड़ी हुई गर्मी में ख्वाब देखा है कि तुम्हारी चारपाई के नीचे आग लग रही है, तो ये रहमत और मुसीबत है। इसलिए मैंने कहा तुम्हारे घर पर कोई मुसीबत आने वाली। तो अब देखिए एक ही जैसा ख्वाब है, मौसम बदल गया, ख्वाब की ताबीर बदल गई। ये अजीब फन है। हमारे हज़रत मुफ्ती महमूद साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू को बहुत मुनासबत थी ख्वाब की ताबीर से। लोग जाते थे, ख्वाब बयान करते थे, हज़रत ताबीर देते थे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।